Hi everyone, my name is Adarsh and I welcome back you all to my YouTube channel. आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ATC एग्ज़ाम होता है उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और जो एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बारे में, जो कि लाइक CBT के बाद होता है. लेट्स बिगिन. ये फ़ाइनल राउंड होता है. लाइक CBT जो पहली एग्ज़ाम होती है उसके बाद ये दूसरा राउंड आप कह सकते हैं इस एग्ज़ाम फेज़ का रहता है, और ये जब फिनिश होता है इसके बाद फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस होता है. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है और कैसे लाइक कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा. तो जब भी आप जो इस बार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो 14 या फिर 16 ऑफ फेब के अराउंड 2 ऑफ मार्च तक ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला है. लाइक स्लॉट्स में स्टूडेंट्स को बुलाया गया था. तो लाइक आप देख सकते हैं अटायर मैंने ऐसे ही लगाया है. लाइक यू कैन गो इन एनी अटायर बट नॉट दिस वन, यू शुड बी वेयरिंग द फॉर्मल्स. ऐसे कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है, बट स्टिल एक ऑफिस है तो आपको फॉर्मल पहन के जाना चाहिए. तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे कैसे, तो ये मैप से आप देख सकते हैं. ये जो पेट्रोल पंप आपको दिख रहा है इसके जस्ट जो नेक्स्ट वाला जो रोड जो अंदर जाता है यही राजीव गांधी भवन की ओर जाता है, जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है. और आप नियरेस्ट जो स्टेशन है वो जोरबाग स्टेशन है. आप जोरबाग पे उतरिए, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप इजीली यहाँ पे जा सकते हैं. उसके बाद अगर आप फिर आप जब आप अंदर एंटर कर जाते हैं तो TA फॉर्म दिया जाता है. TA फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होती है, और आपने जो भी टू एंड फ्रो जो भी आपका जर्नी हुआ है उसका डिटेल उसमें फिल करना होता है. और सेकंड AC जो टिकट होती है उसका आपको रीइंबर्समेंट मिल जाता है. उससे ज़्यादा अगर आप लाइक फर्स्ट AC का करते हैं तो उसका आपको रीइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, सेकंड AC तक का वो रीइंबर्समेंट कर देते हैं. और आपको टिकट्स का जो PNR स्टेटस है वो प्रिंट करके ले जाना होता है. अगर आप नहीं भी ले जाते तो वहाँ पे वो लोग हेल्प कर देते हैं आपकी. तो ये TA फॉर्म फिल होने के बाद सेकेंड प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो आपको एक लिस्ट दे देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए. पहले आपको मेल आ चुका होगा तो आप वो लेके जाएंगे और वहाँ पे एक ऑर्डर में आपको अरेंज करने को बोल दिया जाएगा. ये है लिस्ट जो आपको लेके जानी है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में. और यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि फ़िज़िक्स मैथ्स कंपलसरी है आपके डिग्री में लिखा हो. अगर नहीं है, अगर लाइक फ़िज़िक्स अप्लाइड फ़िज़िक्स लिखा हो या कुछ और वैसे टर्म्स उन्होंने यूज़ किए हों लेकिन वो फ़िज़िक्स की कैटेगरी में आता है, तो आपको अपने कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से उसको रिटन में आप करवा लीजिए कि जो कोर्सेज़ हैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स के अंडर ही आते हैं. और सेकंड चीज़, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट फुल टाइम एंड रेगुलर ही रहते हैं, बट अगर आपकी डिग्री में मेंशन नहीं है कि आप फुल टाइम एंड रेगुलर स्टूडेंट थे तो आपको अपने कॉलेज से वो भी एक सर्टिफिकेट इशू कराना होता है कि आप फुल टाइम और रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी के. और फिर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं अगर उनका कोई क्रूशल डेट मेंशन है तो वो आप ध्यान रखिए. अगर फाइनेंशियल ईयर मेंशन है तो उसी फाइनेंशियल ईयर का आप लेके जाएं. और डॉक्यूमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि लाइक अगर आप 12th का परसेंटेज एंटर कर रहे हैं फॉर्म फिल करते वक्त, अगर आपने 93.8 स्कोर किया है और आपने अगर 94 फिल कर दिया है तो आपको वहाँ पे एफिडेविट शो करना होगा, बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द एक एक स्पेलिंग, एक एक नंबर्स. आपका जो भी परसेंटेज है वही मेंशन करें, पॉइंट्स में मेंशन करें, कोई ज़्यादा नहीं कम नहीं, वरना अगर आप कम ज़्यादा करते हैं तो आपको एफिडेविट लेके जाना होगा. उसके बाद फाइनल स्टेप, ये 2 स्टेप आपका TA फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक दूसरे बिल्डिंग में ले जाया जाएगा जहाँ पे आपका मेडिकल वगैरह चेकअप हो, मेडिकल जो टेस्ट होता है वो होगा, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट जिसको कहते हैं. और जब आप दूसरे बिल्डिंग में एंटर करेंगे तो आपको पहले से ही एक फॉर्मेट में मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दे दिया जाएगा जिसका फॉर्मेट ऐसा कुछ है. तो ये आपको लेके जाना है. आप ये लेके जाएंगे तो डॉक्टर के पास, अपने जो भी आपके लोकल सिटी हॉस्पिटल्स होंगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे आपको ले जाके इसको फिल कराना है. इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान देना है हमें कि जो फर्स्ट पेज है ये तो हमें खुद से फिल करना है, यहाँ तक हमें खुद से फिल करना है. यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है. ये जो स्टैम्प है, एक यहाँ पे स्टैम्प
और एक यहाँ पे स्टैम्प, और एक 3 स्टैम्प की ओनली रिक्वायरमेंट है। उससे ज़्यादा आपको लाइक सपोज़ आपने आई डॉक्टर को दिखाया तो आपने यहाँ स्टैम्प मरवा, या लाइक देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ मोर देन 3 स्टैम्प्स। तो 3 स्टैम्प्स आपने लिखवा लिया। और ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डॉक्टर मेंशन करें। लाइक अगर वो भूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप एक्सप्लिसिटली एक बार उनको बोल दें। और अगर लाइक आप जा रहे हैं तो आप एक बार ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दें कि मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो डॉक्टर ने मेंशन किया हो। अब मैं लाइक आपको एक बार बताता हूँ कि लाइक टेस्ट आप वो फिल तो करा लेंगे, और टेस्ट में टेस्ट रिपोर्ट्स भी लगानी होती हैं, तो उनमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पहला जो है वो सीबीसी है। तो लाइक इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा है सीबीसी का। लाइक आप जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सीबीसी के लिए आप बोलेंगे वो जितने टेस्ट होते हैं वो कर देंगे। उसके बाद यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में आप यहाँ पे आरई और आरई/एमई जो देख रहे हैं वो तो सारे हॉस्पिटल में लगभग होता है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो टेस्ट है वो कहीं कहीं नहीं होता है। तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लें अपने रिपोर्ट में कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंशन है। अगर वो नहीं है तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में जा कर के डॉक्टर से बोल करके उस टेस्ट को ज़रूर कराएं। और अगर नहीं भी है तो लाइक एटलीस्ट प्राइवेट लैब में ही कराएं, बट यू नीड टू हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। बट जनरली होता है सारी जगह पे, तो आप ये टेस्ट करा सकते हैं, आपको ये टेस्ट करवाने हैं। उसके बाद आता है ब्लड शुगर फास्टिंग वाला। तो ये ब्लड शुगर के भी दोनों टेस्ट करा लें आप। ईसीजी के लिए कुछ ऐसी रिपोर्ट होती है, आप ईसीजी भी ज़रूर ये रिपोर्ट लेके जाएं। लाइक जो यहाँ पे A to F मेंशन है ये बिल्कुल मस्ट है, और गर्ल्स के लिए ये जी वाला भी शायद मेंशन है, बट A to F फॉर द मेल कैंडिडेट ये तो मस्ट है। और एक्सरे में क्या होगा, आपको रिपोर्ट तो फिल्म तो हर जगह देते हैं लेकिन रिपोर्ट नहीं देते हैं। तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर मुझे रिपोर्ट भी चाहिए। कुछ ऐसा रिपोर्ट होता है लाइक उस पर लिखा हुआ कि नॉर्मल है, जो भी टेस्ट जो भी एक्सरे आई है बस ये मेंशन होता है एक पेज पे। तो वैसा हमें एक रिपोर्ट भी चाहिए होता है एक्सरे के फिल्म के साथ। उसके बाद प्योर टोन ऑडियोग्राम होता है। प्योर टोन ऑडियोग्राम का कुछ ऐसा फॉर्मेट इन द सेंस ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है फॉर्मेट, बट कुछ ऐसा दिखता है प्योर टोन ऑडियोग्राम। इसका टेस्ट ज़रूर करा लें। तो ये कुछ जो टेस्ट हैं जिनके 25 से बीएमआई कम है उनके लिए ये सारी चीज़ें मस्ट हैं, और जिनकी 25 से ज़्यादा वो इन्हें कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट कराने होंगे। जिनकी 30 से ज़्यादा उन्हें ये 3 टेस्ट एक्स्ट्रा करवाने होंगे। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है तो मेडिकल में कोई इशू नहीं आएगी। बस ये याद रखना है कि जितने टेस्ट मेंशन है वो आप करा के जाएँ, और सारे रिपोर्ट्स आप उसमें अटैच कर दें। और ऐसा कुछ सिग्नेचर होता है। सारी जो इमेजेस मैंने गूगल से लिए हैं फॉर द रेफरेंस। अब ये मेडिकल जो आप टेस्ट करवाएंगे इसको आप एक एनवेलप में करके लेके जाएं एयरपोर्ट अथॉरिटी हेडक्वार्टर में। वहाँ पे ऐसा इस बार सील कोई मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो उनके क्लर्क्स होते हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं कि वाई यू वांट द स्टैम्प। तो स्टैम्प इज़ नॉट नेसेसरी, बट जो 3 जगह जहाँ पे मेंशन है वहाँ पे आपको स्टैम्प लगवाना है और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करवाना है। और एक सील आप एनवेलप ख़रीद लें, उसको जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिपोर्ट्स हैं उसको रख के उस पर ग्लू लगा के आप लाइक खुद से ही आप उसको सील कर सकते हैं। उसके बाद ये सबमिट वो फ़ाइल वो ले लेंगे जो मेडिकल रिपोर्ट्स वाली है। उसके बाद आपको वॉइस टेस्ट, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट और साइकोलॉजी टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। तो वॉइस टेस्ट में लाइक एक पैराग्राफ देंगे, वो जनरली आपको पढ़ने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं अपने बारे में, बताइए। 3-4 लोगों का पैनल होता है और आपकी वॉइस जो रिकॉर्ड हो रही होती है। उसके बाद लाइक जनरली दे यूज़ टू आस्क टू डू इन द टेस्ट, बट किसी किसी स्टूडेंट्स को वो कुछ और प्रोनाउंस करने को बोलते, लाइक ऊ यू शुड प्रोनाउंसिंग और क यू शुड बी प्रोनाउंस। तो वो थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं कि लाइक आपने जो प्रैक्टिस किया उससे आप अलग कुछ बोल पा रहे हैं कि नहीं। और कोशिश करिए कि आप 20 सेकेंड तक इस चीज़ को जो ये साउंड है इसको आप बोल पाएँ। फिर साइकोएक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में क्या होता है कि आपके सामने ही आपको एक सैंपल लेने के लिए भेजा जाएगा अपनी यूरिन का। तो यूरिन का आप सैंपल उनको देंगे, आपके सामने वो टेस्ट करेंगे, पॉजिटिव है या निगेटिव है वो तुरंत बता देंगे। उसके बाद आता है साइकोलॉजी टेस्ट। साइकोलॉजी टेस्ट में एक साइकोलॉजिस्ट होती हैं। पहले तो आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे एक पेज पे कि लाइक आप ये करना चाहेंगे, लाइक हाउ मच यू स्लीप, हाउ मच यू कैन, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पीक इन अ डे। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे लाइक जनरल साइकोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद ये जो टेस्ट आप दे देंगे फिर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगी। लाइक मुझसे पूछा गया था कि
रिमूव सब्ट्रैक्ट 7 टाइम्स फ्रॉम 100, और उसके बाद कुछ ईडियम्स उन्होंने पूछ लिए थे जो मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं। ऐसे करके 2-4 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, और लाइक प्राइम मिनिस्टर, लास्ट 5 प्राइम मिनिस्टर के नेम आप बता दीजिए। ऐसे 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, उसके बाद उन्होंने थैंक यू बोल दिया। उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। ये तीनों टेस्ट होने के बाद आप फ्री होते हैं। उसके बाद आपको लाइक अगर आपको मेडिकल जो टेस्ट आपने कराया उसके रिइम्बर्समेंट चाहिए, उसका भी फॉर्म होता है। तो वो इतना लाइक जनरली स्टूडेंट भरते नहीं है, बट वो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके टेस्ट लगे। बट जनरल सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते हैं, तो वहाँ टेस्ट के जो प्राइस हैं वो नील हैं बिल्कुल, तो कोई ऐसा प्राइस होता नहीं है उसका। उसके बाद आपको बैठने को बोल दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद जो वहाँ पे जो भी ऑफिसर, जो भी कंसर्न पर्सन होता है, वो आपको बता देता है कि लाइक अगर कोई प्रॉब्लम है तो, या कोई एफिडेविट रिक्वायरमेंट है, या फिर आपको कोई दिक्कत है, या फिर आपका हो गया है, तो ये होने के बाद आपको लाइक आप वहाँ से जा सकते हैं। सो या ये होता है बेसिकली मेडिकल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह होती हैं ATC एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।